हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लोन के शेयर में ना पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है। काफ़ी बड़ी तेज़ी की तरफ सुज़लोन का जो शेयर है वो भागता हुआ नज़र आया है। कुछ पॉजिटिव अपडेट्स है, कुछ रिवर्सल की खबरें आ रही हैं जिसके चलते ये तेज़ी देखने को मिली है। और अभी अगर आप देखो तो भैया टीवी न्यूज़ से लेकर यूट्यूब तक सुज़लोन की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इस वीडियो में बातचीत करेंगे सुज़लोन के बारे में कि 12 रुपए का ये शेयर है और यहाँ पर चल क्या रहा है, लेटेस्ट अपडेट कौन कौन सी है और कंपनी आखिर कर क्या रही है यहाँ पर। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लोन छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है ये और 12 रुपये का ये शेयर है। आज भी 5% की तेज़ी है, जबकि मार्केट में गिरावट है। आज बाजार गिरा है लेकिन सुज़लोन में तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 40% भाग चुका है ये शेयर था 8 रुपये 20 पैसे का, वहाँ से 12 रुपये तक गया है और कह सकते हैं कि एक महीने का सबसे हाईएस्ट प्राइस है। इससे पहले भी 11 रुपये 75 पैसे पर गया, वापस 11 रुपये पर आ गया, वापस तेज़ी पकड़ ली। यहाँ तक अगर पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो एक साल का भी सबसे हाईएस्ट लेवल जा चुका है। इससे पहले भी ये गया था तकरीबन 11 रुपये 70 पैसे के आसपास, वहाँ से करेक्शन आया था, फिर तेज़ी पकड़ी थी, फिर बहुत बड़े करेक्शन से ये गुजरा और अभी बहुत बड़ी रफ्तार की तरफ ये भागता हुआ नज़र आया है। सुज़लोन को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही है कि भैया कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी कि सुज़लोन सरपास 20 गीगावाट्स विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस, जिसके चलते भी शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि 20 गीगावाट्स विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन वेर अकम्प्लिश थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ 12,647 विंड टर्बाइन अक्रॉस 17 कंट्रीज स्पिनिंग 6 कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर अगर आप देखो तो सुज़लोन की अगर हम बात करें तो होल्ड 33% शेयर ऑफ इंडियाज़ विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन। जो भारत में विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन है उसमें 33% स्टेक सुज़लोन का है। यहाँ पर सुज़लोन ने कहा भी है कि 20 गीगावाट्स विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन जनरेट सफिशिएंट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी टू पावर ओवर 13 मिलियन इंडियन हाउस होल्ड। एडिशनली दिस इंस्टॉलेशन हैव effectively prevented approximately 51.35 million ton of CO2 emission annually। सिंपल सी बात है, अगर आप विंड पावर यूज़ करते हो तो ये बिजली भी आप जनरेट करते हो, उसके अलावा जो कार्बन एमिशन है वो भी आप बचा लेते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दौर में हर गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर फोकस करने वाली है, सरकार फोकस करने वाली है इन सारी चीज़ों के ऊपर, और ये अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है ये, और ये होना भी चाहिए। ऐसा होता हुआ आपको नज़र भी आएगा आने वाले दौर में। और जहाँ तक बात करी जाए सुज़लोन के बारे में अगर हम बात करें तो एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर यह भी है कि सुज़लोन की बातचीत चल रही है डुश्चात बैंक के साथ तकरीबन $350 मिलियन रेज करने को लेकर। तो देखते हैं कि पैसा ये रेज़ कर पाते हैं कि नहीं। एनसीडी के जरिए रेज़ करने का प्लान है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए। एक और बड़ी अपडेट्स यहाँ पर यह भी है कि भैया सुज़लोन ने नया ऑर्डर जीता है 204 मेगावाट्स विंड पावर प्रोजेक्ट का, जो कि अगेन बड़ी बात है यहाँ पर सुज़लोन के लिए। और देखो प्रोजेक्ट इनको मिलते रहे, यहाँ पर मिलते रहे हैं। सुज़लोन को लेकर अगर हम बात करने जाए तो सुज़लोन ने पैसा तो बना कर दिया है। पिछले एक महीने में भी 27% का ग्रोथ है, 6 महीने में 9.5% का ग्रोथ है, एक साल में 32% का ग्रोथ है, 3 साल में 275% का ग्रोथ है, पिछले 5 सालों में 43% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप देखो तो इनका जो पीई है वो एवरेज इंडस्ट्री से काफ़ी कम है, 5 का इसका पीई है। गुड करंट रेशियो भी अगर आप देखो तो वो भी मतलब इनका करंट रेशियो भी अच्छा है, 1.19 का है। लो डेट टू इक्विटी हालांकि नेगेटिव में है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखो तो इंप्रूव हुआ ज़रूर है, लेकिन आरओई कुछ ठीक ठाक नहीं है इनका। मार्केट कैप इसका 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू तकरीबन 1,695 करोड़ रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले अच्छे लगेंगे, क्योंकि जून में 1,380 करोड़ था, सितंबर में 1,435 करोड़ था, दिसंबर में 1,455 करोड़ था, इस बार 1,700 करोड़। तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इससे पहले मार्च में 2,475 करोड़ भी था। तो यहाँ पर सुज़लोन की जो पहली सबसे बड़ी गलती थी ना, जिसके चलते कंपनी को बहुत सारा डेट लेना पड़ गया, वो ये था कि कंपनी जो है वो बड़े एक्सपांशन की तरफ जा रही थी, बहुत बड़े एक्सपांशन की तरफ जा रही थी, बैंक से डेट उठा रही थी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रही थी, उसको एग्जीक्यूट कर रही थी। अभी कंपनी ने अपना गियर जो है वो चेंज किया है
और यही वजह की कंपनी अब आपको प्रॉफिट करती नजर आ रही है। 320 करोड़ का मुनाफा हुआ है इनको। रेवेन्यू भले ही कम हुआ है, लेकिन पिछले बार भले ही रेवेन्यू ज़्यादा था, लेकिन 190 करोड़ का लॉस है। इस बार रेवेन्यू कम हुआ लेकिन 320 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कंपनी जो है ना, जहाँ पर हाई प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पर बिड लगा रही है अभी के टाइम पर। और कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है, ना कि बड़े रेवेन्यू के लिए बड़े एक्सपांशन की तरफ। तो कंपनी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और प्रॉफिटेबल की तरफ जा रही है। हर जगह बिड नहीं कर रही है और वहीं पर बिड कर रही है जहाँ पे मार्जिन इनको अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। और ये बड़ी बात है। अगर सुज़लॉन धीरे धीरे करके अगर प्रॉफिटेबल की तरफ ज़्यादा नजर आएगा और फिर बाद में अगर अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी, खराब नहीं है मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी होगा इनके लिए। सुज़लॉन के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इनके रेवेन्यू हालांकि बढ़े ज़रूर है 2022 में, लेकिन उससे पहले 2018 में और ज़्यादा थे रेवेन्यू, 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे, जो कि अभी लेकिन 20 में वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि सुज़लॉन भैया बहुत ज़्यादा पैसा बहा रहा था, लेकिन तब लॉस भी ज़्यादा कर रहा था। ये अभी भी लॉस है इनका 2023 में पूरे साल का अगर हम देखें तो, लेकिन मेरे हिसाब से धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। 15.85% की होल्डिंग थी, जो आज घट के 14.50 पर आ चुकी है। और प्रमोटर की 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। देखिए, एक प्रॉब्लम सुज़लॉन में ये भी है कि एक टाइम था जहाँ पर प्रमोटर की तब सारी होल्डिंग गिरवी थी। सितंबर में प्रमोटर की 100% होल्डिंग गिरवी थी और प्रमोटर के पास होल्डिंग थी 14.50%। अभी वो अपनी होल्डिंग को छुड़ा रहे हैं। 80.77% की होल्डिंग अभी गिरवी है, जो पहले 100% हुआ करती थी। तो ये एक अच्छी बात है कि अपने कुछ शेयर्स इन्होंने छुड़ाए भी हैं। पब्लिक के पास बहुत कुछ है, 72.30% पब्लिक लेकर बैठे हैं यहाँ पर। 6.60% है एफआईएल्स के पास, 6.59% है अदर डीआईएल्स के पास देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से बड़ी क्वांटिटी अगर देखो तो भैया यहाँ पर अदर्स डीएलसी है 5.39%। देखिए, सुज़लॉन डेफिनेटली अच्छी तेज़ी ज़रूर इसने दिखाई है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा सुज़लॉन को लेकर कि जब भी इतना बड़ा कोई मूव आया है ना, एक करेक्शन देखने को मिला है। अब इससे पहले भी देखोगे तो बड़े बड़े पिरामिड्स बने हैं यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात है कि शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से अगर थोड़ी बहुत और तेज़ी दिखा देगा तो वापस ये आपको गिरावट दिखाता भी नज़र आ जाएगा, 15-20% की गिरावट भी दिखाता नज़र आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर फिर खरीदारी के मौके बनेंगे, फिर वापस से ऊपर की तरफ नीचे भी ऊपर भी जा सकता है अगर चीज़ें सही रही तो इनके लिए। ठीक है, जो प्लान के साथ कंपनी चल रही है, अगर वो सब कुछ एग्जीक्यूट होता नजर आया तो ये हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चल ही जाएगा बढ़ ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। तो देखो, सुज़लॉन को लेकर मैं कहूँगा कि अभी जिस प्राइस पर है उससे पहले उस भी वहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। इस बार इसको ब्रेक ज़रूर किया है, लेकिन अभी भी वो डिसाइसिव वाला ब्रेक नहीं। अगर कर लेता है तो आगे और बड़े लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो वापस थोड़ा बहुत नीचे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा और वहाँ पर खरीदारी के मौके भी बनेंगे। अगर आपके पास है तो रखे रहो, प्लीज चीज़ बने रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब सुज़लॉन जिस तरीके से बढ़ रहा है अभी, उस तरीके से बढ़ता नज़र आए हमें। महंगा तो अभी भी है, ठीक है, महंगा तो अभी भी है ये, क्योंकि अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे ना तो बड़े लेवल से ये गिरकर आया है। बीच बीच में कई बार इसने अटैम्प्ट किया है, लेकिन जब भी अटैम्प्ट किया है ये मुँह के बल गिरा है। कई बार इनको भैया अपनी जो लोन है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ी थी इनको, फिर भी दिक्कत में था ये कंपनी। अभी भी इनके ऊपर कर्जा है। कंपनी कोशिश करे अपने डेट को चुकाने के लिए, उनके लिए कंपनी अपनी प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए इनका रेवेन्यू अभी कम हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि कंपनी जो है, जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह बिड नहीं कर रही है, जहाँ पर हाई प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पर ही बिड कर रही है, वहीं पर प्रोजेक्ट उठा रही है ये, जिससे इनका रेवेन्यू भले ही कम है लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है। धीरे धीरे अगर प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे बाद में कंपनी एक्सपांशन की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अभी का जो 1-2 साल है वो थोड़ा सा क्रूशल ज़रूर है। अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा तो गेम पलट सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वापस पुराना वाला खेल भी शुरू हो सकता है। और यही वजह है कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना हो, अगर आपको रिस्क लेना हो तो थोड़ा सा ही लेना, और अगर बाद में करेक्शन आता है यहाँ से 10 रुपये 9-10 रुपये पर, तब जाके आपको वहाँ पर चाहे तो ऐड कर सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में डेट फ्री स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक्स, पेनी स्टॉक, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स भी आप ढूंढ सकते हो एक क्लिक में।
तो वीडियो को एंड करूँगा, और सुजलॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।